या फिर कहें द सिटी ऑफ गॉड। इस शहर में आपको ऐसे काफी कम लोग मिलेंगे जो भगवान या कोई सुपर नेचुरल चीजों पर विश्वास न करते हो। लेकिन आज की कहानी ऐसे ही किसी किरदार के बारे में है। ये कहानी है प्रोफेसर प्रतीक वर्मा के बारे में। प्रोफेसर वर्मा पिछले 7 सालों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भूगोल पढ़ा रहे थे और वो बड़े ही सच्चे और संगीन किस्म के इंसान थे। वो जो भी काम हाथ में लेते उसे बड़ी ईमानदारी और परफेक्शन के साथ करना पसंद करते। उनके ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से काफी कम लोग उनसे दोस्ती कर पाते थे। उन कुछ चंद दोस्तों में से एक थे आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर शुक्ला। शुक्ला जी का स्वभाव प्रोफेसर वर्मा से बिल्कुल उल्टा था, मजाकिया और थोड़ा बचकाना सा। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं और कॉलेज के आखिरी दिन पर प्रोफेसर वर्मा स्टाफ रूम में अपना कुछ अधूरा काम खत्म करने में लगे हुए थे। 25, 30, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100। शुक्ला जी, क्या करते हैं आप? ऐसे किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। दिस इज नॉट फनी। डर गए ना आप? हमें मालूम था। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बस हम चौंक गए क्योंकि हम बिजी थे अपने काम में। अरे प्रोफेसर साहब, आज तो आखिरी दिन है, अब तो छोड़ दीजिए। कहीं छुट्टियों में आने का इरादा तो नहीं कॉलेज? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो आज सारे काम खत्म कर रहा हूँ। वैसे हमने सुना है आप गोवा जा रहे हैं छुट्टियों में। यस, यू हर्ड इट राइट। क्या बात है, असली मौज तो आपकी है प्रोफेसर साहब। हम तो जवानी में भी गोवा नहीं जा पाए और अब इस उम्र में तो बात ही छोड़ो। पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैं गोवा गोल्फ सीखने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, सॉरी, मैं कुछ और ही समझ बैठा। बढ़िया है जी। अकेले जा रहे हैं आप गोवा या फिर? जी, अकेला ही। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे गोल्फ सीखने के लिए मजबूर किया है ताकि मैं उनके साथ टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले सकूं। तो बस इसीलिए मैं गोवा गोल्फ क्लब में प्रैक्टिस करने जा रहा हूं। अच्छा, आप गोवा जा ही रहे हैं तो क्या आप मेरा एक काम करेंगे? गोवा में हाल ही में कुछ पुराने मंदिर के अवशेष पाए गए हैं। अगर वो साइट आप चेक कर पाए तो मैं वहां अपना रिसर्च कर सकता हूं बाद में। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मुझे साइट का पता दे दो तो वहां जाकर कुछ नोट्स भी ले आऊंगा आपके लिए। जी, 1 मिनट। जी, मैप के हिसाब से तो ये बीच के नजदीक है, सितारा होटल के 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे आप कहाँ रुकने वाले प्रोफेसर साहब? असल में मेरा कमरा सितारा होटल में ही बुक है और किसी होटल में कोई कमरा खाली ही नहीं था। छुट्टियों का सीजन जो है, मजबूरन मुझे सितारा होटल का डबल बेड कमरा लेना पड़ा। लेकिन एक तरह से अच्छा ही है, मैं कुछ बुक्स ले जा रहा हूं साथ में। खेल के बाद मैं कुछ काम भी कर लूंगा। क्या आपका डबल बेड कमरा है? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। ऐसा करता हूं, मैं आपके साथ ही चल लेता हूं, आपको भी कंपनी मिल जाएगी। क्या कहते हैं? मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन सच कहूं तो आप वहां बोर हो जाएंगे। आप तो गोल्फ भी नहीं खेलते और मैं तो बिजी रहूंगा सारा दिन। तो प्रोफेसर साहब, इतना घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं आऊं तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप ही तो हमेशा कहते रहते हैं कि सच कभी कड़वा नहीं होता। अगर सुनना ही चाहते हैं तो असल बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे काम में किसी भी तरह से बाधा बने। मैं कुछ दिन अकेले रहकर शांति में काम करना चाहता हूं। ये हुई ना बात। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप नहीं चाहते तो मैं नहीं आऊंगा।
मैं तो बस आपको भूतों से बचाने आ रहा था। सुना है गोवा में कई ऐसे किस्से मशहूर है भूतों के जो बीच के किनारे टहलते रहते हैं। अरे माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, मैं तो भूल ही गया था कि आपको ये सब भूत प्रेतों की बातों से सख्त नफरत है। जी बिल्कुल, मुझे इन बकवास बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, और मैंने इन चीजों के ऊपर हमेशा अपनी राय काफी क्लियरली रखी है। कोई शक नहीं। और इन बेहुदा बातों पर विश्वास रखने का मतलब होगा मेरे उन सारे विचारों को धोखा देना जिन्हें मैं पूरी सच्चाई के साथ मानता हूं। एंड आई हैव सेड दिस इनफ टाइम्स, लेकिन आप हमेशा भूल जाते हैं। लगता है मैं आपको कन्विंस करने में चूक गया। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल नहीं चूके। मुझसे ही गलती हो गई जो इस बात को छेड़ दिया। खैर, आप आराम से जाइए गोवा और मुझे इन्फॉर्म कीजिए साइट के बारे में, ठीक है? चलिए मैं चलता हूं। देखा जाए तो प्रोफेसर वर्मा काफी मायनों में एक बूढ़ी औरत की तरह थे, जिन्हें मजाक समझ नहीं आता और जो अपने विचारों पर बिल्कुल कठोर कायम रहते, एकदम रेस की घोड़े की तरह अटल। प्रोफेसर वर्मा किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसा ही था, और उनका यही किरदार बहुत जल्द बदलने वाला था। प्रोफेसर वर्मा और गोवा दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। प्रोफेसर वर्मा जिंदगी में पहली बार गोवा में कदम रखने वाले थे। होटल सितारा उनका इंतजार कर रहा था। Here, sir. This is your room. Please, sir, proceed. Wow, nice view. Have a nice day. Good night, sir. Of course I will. Thank you. यार कमरा तो बड़ा आलीशान है। I must say it's worth the money. चलो अच्छा है, काम करने में मजा आएगा यहाँ। क्या नजारा है। रात के अंधेरे में समंदर की खूबसूरती का मजा ही कुछ और है यार। प्रोफेसर वर्मा के होटल रूम और समंदर के बीच कुछ ही दूरी का फासला था। उनकी दाहिनी तरफ समुंदर के किनारे बसा एक गांव नजर आ रहा था, और बाईं तरफ था सिर्फ लंबा, सुनसान और कभी न खत्म होने वाला किनारा। Oh, see, I wish I could stare at you a little more. But I guess it's time to call it a day. See you tomorrow. Good night. रात के सन्नाटे में समंदर की लहरों की आवाज ऐसे थी जैसे किसी आने वाली मुश्किल की तरफ इशारा कर रही हो। इस होटल रूम में शायद प्रोफेसर वर्मा पहली और आखिरी बार इतने चैन से सो रहे थे, इस बात से अनजान कि आने वाली कुछ रातें उनके किरदार को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। प्रोफेसर वर्मा गर्मियों की छुट्टियों में अपने गोल्फ गेम को इम्प्रूव करने गोवा आए हुए थे। इसके अलावा शुक्ला जी ने उन्हें एक टेम्पल साइट जहां कुछ अवशेष पाए गए थे विजिट करने की जिम्मेदारी भी दी थी। प्रोफेसर वर्मा गोवा के सितारा होटल में रुके हुए थे और अगले दिन से अपना काम शुरू करने वाले थे। अगले दिन प्रोफेसर वर्मा अपने प्लान के अनुसार गोल्फ कोर्स पर अपना गेम इम्प्रूव करने में जुटे हुए थे। हालांकि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। चैंपियंस गोल्फ क्लब सितारा होटल से करीबन 5 किलोमीटर दूर था, और हर साल की तरह होटल के काफी गेस्ट यहाँ गोल्फ खेलने आए हुए थे। उन्हीं में से एक गेस्ट थे कर्नल बिमल बख्शी। वो प्रोफेसर वर्मा के अपोनेंट के तौर पर खेल रहे थे। कर्नल बख्शी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, इसी वजह से उनका नेचर काफी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड किस्म का था। उनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी डरावनी सी थी, और जिस तरह का परफॉर्मेंस प्रोफेसर वर्मा अपने गेम में दिखा रहे थे, कर्नल बख्शी कुछ खास इम्प्रेस नहीं लग रहे थे।
लगता है पहली बार खेल रहे हो प्रोफेसर। नहीं, पहली बार तो नहीं है, लेकिन काफी गैप के बाद खेल रहा हूं। दिख रहा है। वैसे गोल्फ हर किसी के बस की बात नहीं। गोल्फ कार्ट, कम, इट्स योर टर्न प्रोफेसर। यू कंटिन्यू। मुझे कुछ काम है, सो आई विल हैव टू लीव। गेम को आधे में छोड़कर जाना अच्छे खिलाड़ी की निशानी नहीं प्रोफेसर। यू नीड टू लर्न अ लॉट। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। कम। बच गया। इनके सामने तो गेम पर फोकस करना इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। अननेसेसरी प्रेशर फील होता है यार। इट इज बेटर कि मैं इनकी कंपनी अवॉइड करूं, वरना मेरा गेम कभी इंप्रूव नहीं होगा। होटल जल्दी पहुंचा तो दोबारा चाय के बहाने कर्नल बख्शी मिल जाएंगे। वैसे दिन ढलने में अभी थोड़ा समय है, पैदल जाना सही रहेगा ताकि सीधा डिनर टाइम पर होटल पहुंचूं। और फिर रास्ते में शुक्ला जी की वो टेंपल साइट देखना भी तो हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। गोल्फ कोर्स से निकलकर प्रोफेसर वर्मा टेंपल साइट की तरफ बढ़ रहे थे। उनका रास्ता पैरों के लिए इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा होगा। काफी सारे छोटे मोटे पत्थर, कांटे और सख्त रेत प्रोफेसर वर्मा को चलने में दिक्कत दे रहे थे। यहीं है, आसपास होना चाहिए वो मंदिर, लेकिन यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा। वो चढ़ान, वहां कुछ होगा शायद। लोकेशन तो यही है, लेकिन मंदिर जैसा कुछ बचा नहीं है यहां पर। सब कुछ घास से ढका हुआ है। शायद ये पिलर्स और बड़े पत्थर मंदिर का हिस्सा रहे होंगे। खैर, कुछ तस्वीरें ले लेता हूं, फिर शुक्ला जी तय करते बैठे। ये चबूतरा भी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। लगता है इसी पर किसी देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती होगी। हाँ? ये गड्ढा कैसा? ये क्या है? यहां कोई घास भी नहीं है। यहां से थोड़ी मिट्टी ले लेता हूं, काम आएगी। अरे, ये मिट्टी अंदर कहां धस रही है? जरा देखूं तो इसके अंदर क्या है। पुराने मंदिर से निकलकर अब प्रोफेसर वर्मा समंदर के किनारे तक आ गए थे। किनारे की रेत पर चलते हुए वो होटल की तरफ बढ़ रहे थे। सूरज तकरीबन ढल चुका था और आसमान पूरी तरह गुलाबी रंग से भर गया था। बीच का ये हिस्सा तकरीबन खाली था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चलो, एक बोझ उतर गया सर से। साइट विजिट सक्सेसफुल रही और साथ ही साथ कर्नल बख्शी से भी कुछ देर के लिए छुटकारा मिला। लेकिन ये कर्नल बख्शी का कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं प्रोफेसर वर्मा को शुक्ला जी के बताए हुए टेंपल साइट पर एक शंख मिलता है, जिसे लेकर वो होटल की तरफ लौट रहे होते हैं। किनारे से चलते वक्त उन्हें महसूस होता है कि कोई इंसान उनके पीछे दौड़कर आ रहा है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो परछाई उन तक पहुंच नहीं पाती। कंफ्यूज प्रोफेसर वर्मा होटल में एंटर करते हैं। डिनर के बाद कर्नल बख्शी ने प्रोफेसर वर्मा को पोकर खेलने के लिए इनवाइट किया, या यूं कहें फोर्स किया। लेकिन अब उन्हें पछतावा हो रहा था, क्योंकि प्रोफेसर वर्मा लगातार जीत रहे थे। That's my last bet.
ऑल शो। बख्शी सर, मैंने गोल्फ अभी अभी शुरू किया है, इसलिए मेरा गेम थोड़ा कमजोर है, लेकिन पोकर मैं बचपन से खेल रहा हूं और इस खेल के नस नस से मैं वाकिफ हूं। यू मेड द रॉन्ग चॉइस। हियर इज माई हैंड, रॉयल फ्लश। Oh shit! Not again. See, I told you, I am very good at this. मायूस मत होइए सर। Take this. Come on, let's toast to this wonderful time. Well, प्रोफेसर, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं और अच्छे ओपोनेंट का रिस्पेक्ट करना जानता हूं। I must admit, you are damn good at cards. I am impressed. Cheers. Cheers. पोकर में तुम चाहे जितने भी शातिर हो प्रोफेसर, लेकिन याद रखना, गोल्फ का चैंपियन मैं ही हूं। I'm the champ. हाँ हाँ बिल्कुल सर, फिक्र मत कीजिए, बस कुछ दिन और, बहुत जल्द गोल्फ में हारने का भी मौका दूंगा आपको। गोल्फ कोर्स पर कर्नल बख्शी से मिली खटास को प्रोफेसर वर्मा ने पोकर टेबल पर अपने जीनियस से मिठास में बदल दिया था। जिस तरह अब तक दिन गुजरा था, प्रोफेसर वर्मा उससे काफी खुश थे। डिनर के बाद वो अपने रूम में आ गए थे। हाँ? ओह, इस शंख के बारे में तो मैं भूल ही गया था। मैं भी कैसा लापरवाह हूं, इसे ध्यान से रखना होगा। अरे ये क्या, इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। ओहो, इसे धोना पड़ेगा। ये तो कुछ संस्कृत लेटर्स लिखे हुए हैं। काश मुझे पहले की तरह संस्कृत आती। खैर, थोड़ा बहुत तो गैस कर ही सकता हूं। ये कौन है? ये कौन आ रहा है? हाँ, यही लिखा है शायद। वैसे इसे शंख की आवाज तो कई बार सुनी है, बजाने का मौका नहीं मिला कभी। देखते हैं इसे बजाकर। वाह, दिस इज फैसिनेटिंग। क्या मजेदार आवाज है। अरे, ये अचानक से इतनी तेज हवा कहां से चल पड़ी? ये खिड़कियां पहली नजर में ही कमजोर लग रही थी मुझे। What the hell? थैंक गॉड कुछ टूटा नहीं। इतनी रात को कौन शोर कर रहा है? लगता है कर्नल साहब जाग गए। बहुत देर हो गई है, कल सुबह जल्दी उठना है, मुझे सो जाना चाहिए। लेट्स कॉल इट अ डे प्रोफेसर। उस रात प्रोफेसर वर्मा को चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी। न जाने उसकी वजह क्या थी। अचानक आई तेज हवा, गोल्फ की एक्साइटमेंट या टेम्पल साइट का रिसर्च। काफी करवटें बदलने के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी आंखें बंद की ताकि कुछ नींद ले पाएं। लेकिन ये कौन दौड़कर आ रहा है? लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। पर ये है कौन? ठीक से चेहरा भी नहीं नजर आ रहा। भाई, ये तो गिर गया। शिट, शैल आई गो नियर हिम एंड हेल्प? नहीं,
मैं तो इसे जानता भी नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है। I shall wait. What the hell is this? ये चीज क्या है? ऐसा लग रहा है किसी कपड़े ने इंसान का रूप ले लिया हो। How the hell is he flying so high? वो आदमी इसी चीज से भाग रहा था। This is a weird, scary creature. अरे, ये तो उस आदमी की तरफ ही बढ़ रहा है। क्या हो रहा है ये सब? I should do something. The man will be dead. Hey! Hey! Stop! ही उन्हें मिलने वाला था। प्रोफेसर वर्मा और कर्नल बख्शी के बीच कार्ड्स टेबल पर दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। प्रोफेसर वर्मा जैसे ही टेम्पल साइट से मिले शंख को बजाते हैं, वैसे ही अचानक तेज हवा चलने लगती है। एक बहुत डरावने सपने से जगने के बाद प्रोफेसर वर्मा सो नहीं पाते और किताब पढ़ने लगते हैं। किताब पढ़ते वक्त वो कमरे में एक आवाज सुनते हैं। सुबह प्रोफेसर वर्मा अपने गोल्फ प्रैक्टिस के लिए तैयार हो रहे थे, तभी दरवाजे पर हाउसकीपर ने दस्तक दी। Good morning, sir. Mr. Bakshi is waiting for you downstairs. He sent me for you. Oh, yes. मैं बस निकल ही रहा था। One more thing, sir. Would you like to have any extra blankets on your bed, sir? हाँ, श्योर, चलेगा। रात को मौसम काफी ठंडा हो जाता है। एंड बाय द वे, अच्छा हो गया कि तुम आ गई। आई हैव अ कंप्लेंट टू मेक। Yes, sir. Please बताइए, आपको यहाँ पे कोई तकलीफ हो रही है? How can I help you? नथिंग मेजर। मुझे लगता है कमरे में कोई चूहा है। आई हर्ड सम नॉइजेस लास्ट नाइट। Oh, that's unusual, sir. क्योंकि हमने सुबह ही कमरा साफ किया और दोनों बेड लगाए। अगर चूहा होता तो मुझे या फिर किसी और को दिख ही जाता। ओह, ओके। मे बी कुछ और होगा शायद। एनीवेज फाइन, थैंक यू। ये ब्लैंकेट्स किस बेड पर रखूं, सर? व्हाट डू यू मीन, किस बेड पर रखूं? जिस पर मैं सोता हूँ। सॉरी टू आस्क यू, सर, बट सुबह दोनों बेड्स डिसअरेंज्ड थे एंड आई हैव अरेंज्ड बोथ ऑफ देम। मुझे लगा आप दोनों यूज करते हैं। व्हाट? अजीब बात है। मैंने तो दूसरे बेड को छुआ भी नहीं। बस कुछ सामान रखा होगा ज्यादा से ज्यादा। क्या सच में बेड की हालत इतनी बुरी थी? यस सर, एक्चुअली ब्लैंकेट एंड बेडशीट इधर उधर पड़ी थी। हाउसकीपर की बात ने प्रोफेसर वर्मा को सोच में डाल दिया था। वो जानते थे कि वो दूसरे बेड पर नहीं सोए थे। उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया। प्रोफेसर वर्मा अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए काफी एक्साइटेड थे और वो गोल्फ कोर्स की तरफ निकल पड़े। गुड शॉट प्रोफेसर, वेल डन। थैंक यू सर। वैसे प्रोफेसर, रात का तूफान काफी स्ट्रांग था, नहीं? हमारे गांव में जब भी ऐसा तूफान आता है, लोग ये मानते हैं कि तूफान को किसी ने पुकारा है। और एक्चुअली वो ये भी मानते हैं कि किसी डमरू की आवाज, मंदिर का घंटा या शंख की आवाज से तूफान को बुलाया जा सकता है। सीरियसली? क्या लोग आज भी इतने अंधविश्वासी हैं? नो, मैं अंधविश्वास तो नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि मेरा मानना है कि इन पुराने बिलीफ सिस्टम में कहीं तो कोई सच छिपा होगा। इट्स योर टर्न। ऐसे मैं एक चीज बता दूं कर्नल, आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ द सुपरनैचुरल स्टफ। मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं। व्हाट प्रोफेसर? इसका मतलब ये कि तुम स्पिरिट्स, प्रेतात्मा या भूत जैसी चीजों को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। और रही बात किसी आवाज से तूफान को पुकारने की, तो पुराने जमाने में मछुआरे लोग आसमान को देखकर मौसम का अंदाजा लगा लेते थे। उनके कुछ रफ रूल्स हुआ करते थे इसके पीछे। और जब भी उन्हें किसी तूफान के आने का शक होता था, तो वो बाकियों को सीटी बजाकर अलर्ट कर देते थे। तो ये महज एक इत्तेफाक होता था कि किसी अलर्ट सायरन के बाद तूफान आ जाता था। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि कल तूफान से पहले मैंने भी एक शंख बजाया था। शंख?
कैसा शंख? तुम्हारे पास शंख कहां से आया? जी वो एक लंबी कहानी है। मुझे कल ही मिला एक पुराने मंदिर के पास। ओह, अगर मैं तुम्हारी जगह होता प्रोफेसर तो ऐसी चीजों से थोड़ा बच कर ही रहता। न जाने कैसी एनर्जीज होती हैं इनमें। डोंट वरी कर्नल, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। फॉरगेट अबाउट इट, फोकस ऑन द गेम। और अब मेरा आखिरी शॉट। प्रोफेसर वर्मा ने कर्नल बख्शी को अपने रिसर्च की पूरी कहानी बताई। कर्नल बख्शी ने प्रोफेसर को बार बार शंख के बारे में वार्न किया। वो दोनों दिन भर गोल्फ खेलने में बिजी रहे और फिर थक कर होटल की तरफ साथ चले गए। होटल के गेट पर वो एक रोते हुए बच्चे से टकराए जो होटल से निकलकर भाग रहा था। ए बच्चे, क्या हुआ? ऐसा रो क्यों रहा है? अरे सर, ये तो काफी डरा हुआ लग रहा है। ए, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? और तुम भाग क्यों रहे थे? वो वहां कोई है। कहां पर? कौन है? बोलो बच्चे, किसकी बात कर रहे हो तुम? वो उस सामने वाली खिड़की पर मैंने किसी को देखा। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया। What is it pointing at, प्रोफेसर? ये तो मेरे रूम की विंडो की तरफ इशारा कर रहा है। ए बच्चे, तुम कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? पूरी बात बताओ। नहीं अंकल, हम सब यहाँ खेल रहे थे, फिर बाकी सब लोग आइसक्रीम खाने चले गए। मैं अकेला इधर गार्डन में था। मैंने ऊपर देखा तो उस विंडो पे कोई खड़ा था। उसने मुझे ही बोला। वो बहुत डरावना था अंकल। कर्नल, लगता है मेरे कमरे में कोई गया था। हमें चेक करना चाहिए। बच्चे की कहानी सुन गए थे। बेड की ऐसी हालत, बच्चे की कहानी और सुबह हाउसकीपर का दूसरे बेड के बारे में पूछना। प्रोफेसर वर्मा पूरी तरह से परेशान हो गए थे। सवाल बहुत थे और जवाब कुछ भी नहीं। प्रोफेसर वर्मा और कर्नल बख्शी गोल्फ खेलकर होटल पहुंचते हैं और एक रोते हुए बच्चे से टकराते हैं। रोता हुआ बच्चा प्रोफेसर वर्मा की खिड़की पर किसी को देखने की बात बताता है। प्रोफेसर वर्मा और कर्नल बख्शी तुरंत रूम को चेक करने के लिए दौड़ते हैं। अजीब बात है कर्नल, होटल स्टाफ के मुताबिक रूम में कोई आया नहीं। फिर बच्चे ने खिड़की पर किसे देखा? और ये बेड की ऐसी हालत? आई एम कंफ्यूज्ड। Yeah, it's weird. Anyways, you know where I am if you want me during the night. वेल, थैंक यू, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आई एम फाइन। Okay, as you wish. Take care. जस्ट अ सेकेंड कर्नल, क्या आप वो शंख देखना चाहेंगे जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था? Yeah. क्यों नहीं? Let's see. Here, देखिए। Interesting. ये जो संस्कृत वर्ड्स लिखे हैं कुछ इस पर, क्या आप इनका मतलब बता सकते हैं? I'm sorry, प्रोफेसर। मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है। वैसे तुम इस शंका करने क्या वाले हो? जब मैं वापस जाऊंगा तो इलाहाबाद के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स को दिखाऊंगा। अगर उनको पसंद आया तो मैं शायद किसी अच्छे म्यूजियम को प्रेजेंट कर दूंगा। अच्छा देखो, मुझे पता है मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है, मगर फिर भी मैं तुम्हारी जगह होता तो इस चीज को वहीं समंदर में फेंक देता। हाँ, तो चलता हूं। तुम इस बारे में सोचना जरूर। कर्नल, आप मेरा जवाब जानते हैं। या आई डू। खैर, मैं चलता हूं अपने रूम में। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। टेक केयर प्रोफेसर। रेस्ट वेल कर्नल। इस हादसे के बाद प्रोफेसर वर्मा कुछ परेशान ही रहे। रात को डिनर पर भी वो कुछ खोए खोए से दिखे। जब सोने के लिए वापस वो कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि सामने वाली खिड़की से चांद की रोशनी काफी तेज है।
खिड़की पर कर्टन्स या ब्लाइंड्स नहीं थे। रात को उनको सोने में दिक्कत ना हो, इसलिए प्रोफेसर वर्मा ने एक मेकशिफ्ट कर्टन बनाने का फैसला किया। अजीब मुसीबत है। माना खिड़की से समंदर का व्यू अच्छा मिलता है, लेकिन कर्टन्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये होटल वाले? आई एम गोइंग टू एडजस्ट दिस इन माई बिल फॉर श्योर। फाइनली दिस इज मच बेटर। अब मैं शांति से सो सकता हूं। व्हाट अ टायरिंग डे। प्रोफेसर वर्मा दिन की थकान की वजह से बेड पर गिरते ही सो गए। करीबन 1 घंटे के बाद उनकी गहरी नींद अचानक हुई आवाज से टूट गई। कौन है? ये कर्टन तो गिर गया। शिट, ये दोबारा बनाने की ताकत। ये क्या है? प्रोफेसर वर्मा उनके सामने जो देख रहे थे उसे देखकर किसी का भी दिल धड़कना बंद हो जाए। एक परछाई जो बेड से निकलकर रूम के बीचों बीच खड़ी थी, उसकी बॉडी ब्लैंकेट्स और बेडशीट से बनी हुई थी, जैसे किसी पहनावे में जान आ गई हो। उसके लंबे हाथ हवा में फैले हुए थे और वो खिड़की के पास छुपे प्रोफेसर वर्मा को ढूंढ रही थी। Is this a ghost? इस तरह की चीज तो मैंने उस दिन सपने में देखी थी। ये तो मेरा बेड चेक कर रहा है। शायद ये देख नहीं सकता। How do I get out from here? Oh shit! It's coming to me. छोड़ो मुझे। हेल्प हेल्प। क्या चाहिए तुम्हें? लीव मी। हेल्प। उस डरावने साए ने प्रोफेसर वर्मा के बॉडी का आधा हिस्सा खिड़की के बाहर ढकेला हुआ था। प्रोफेसर वर्मा की खुद को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। वो मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, तभी कर्नल बख्शी रूम की तरफ दौड़ते हुए गए। प्रोफेसर, प्रोफेसर, आर यू ओके? दरवाजा खोलो। उन्हें बिना किसी को बताए जला देते हैं। लेकिन जलाएंगे कहाँ? ये इस होटल के पीछे एक छोटा सा जंगल है, वहीं ठीक रहेगा। ठीक है प्रोफेसर साहब। आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब? हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। प्लान के मुताबिक कर्नल बख्शी ने उस शंख को समंदर में फेंक दिया और होटल के ब्लैंकेट्स और कपड़े जला दिए। लेकिन इससे प्रोफेसर वर्मा का डर कम नहीं हुआ। उस हादसे ने उनकी पर्सनालिटी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। उस साए का खौफ उनके दिलो दिमाग पर काफी गहरा असर छोड़ गया था। किसी टंगे हुए कोट या कपड़े को देखकर वो डर जाते, खेतों में लगे स्केयरक्रो पर नजर पड़ते ही कांप जाते। प्रोफेसर वर्मा अब भूत प्रेत जैसी बातों पर अपने विचार रखने से कतराते थे। शायद अंदर ही अंदर अब वो उन शक्तियों में विश्वास करने लगे थे।